मित्रों नमस्कार। इससे पूर्व भाग में जो प्रथम भाग है हमारा, उसमें हमने यात्रा साहित्य का महत्व, यात्रा साहित्य का अर्थ, यात्रा साहित्य की परिभाषा, उसके तत्व, इनकी ओर हमने संक्षिप्त रूप से जानकारी हासिल की थी। उन्हीं तत्वों को लेकर मैं दूसरे भाग में आपके सामने प्रस्तुत हूँ। दूसरे भाग में जो है हम देखने वाले हैं, उसमें यात्रा साहित्य के तत्व कौन कौन से हैं मुख्यतः मैं संक्षिप्त रूप में आपके सामने बयां करता हूं। उसमें पहला तत्व है यथार्थ यात्रा, प्रत्यक्ष अनुभव, व्यापक जीवन, आधारभूत तत्व एवं द्वितीय तत्व, ऐसे 5 तत्व उसमें मुख्यतः हैं। उन्हीं 5 तत्वों को हम विस्तृत रूप से अब जान लेते हैं। उसका जो पहला तत्व है यात्रा साहित्य का, वो है यथार्थ यात्रा। यात्रा वृत्तांत में लेखक स्वयं यायावर प्रवृत्ति का होना चाहिए, यानी उसकी जो प्रवृत्ति है, उसकी जो प्रकृति है, वह यात्रा का अनुभव और यात्रा का मजा लेने वाली होनी चाहिए, यात्रा का आनंद लेने वाली होनी चाहिए। अर्थात उसकी स्वयं की प्रवृत्ति उस प्रकार की होनी चाहिए। यात्रा वर्णन यात्रागत स्वयं अनुभव पर आधारित लेखन विधा है, इसलिए यात्रा वर्णन दूसरों द्वारा किए गए वर्णन पर नहीं, यथार्थ पर आधारित होता है। दूसरों द्वारा किया गया वर्णन विश्वसनीय नहीं होगा। यात्रा वर्णन में लेखक स्वयं भुक्तभोगी होगा, तो वह अपने अनुभव को जोड़कर यथार्थ वर्णन करता है। अर्थात स्वयं के अनुभव वहाँ पर उन्होंने भोगे हुए होने चाहिए, और वही अनुभव अगर वो यात्रा साहित्य के रूप में लिखता है तो वही यात्रा साहित्य में जीवंतता आ सकती है, सजीवता आ सकती है, अन्यथा नहीं। दूसरा तत्व है यहाँ पर प्रत्यक्ष अनुभव। जिस तरह यात्रा यथार्थ होनी चाहिए, उसी तरह प्रत्यक्ष अनुभव भी आवश्यक है, क्योंकि हम एक घर में बैठे हुए हैं और कोई यात्रा लेखन कर रहे हैं, समझिए अमेरिका है, जापान है, रूस है, इनकी वहाँ के जाकर वो यात्रा लेखन कर रहे हैं, तो उसमें जितनी संवेदनशीलता और जितनी सजीवता आ सकती है वहाँ पर जाने के बाद, वह एक रूम में बैठकर जो है वैसा हम लिख नहीं सकते। अर्थात उसमें यथार्थता होनी चाहिए, जैसा का वैसा वर्णन उसमें होना चाहिए। उसी तरह प्रत्यक्ष अनुभव भी आवश्यक है। किसी दूसरों द्वारा किया गया वर्णन लेखक स्वीकार नहीं करता, वो स्वयं वहाँ जाकर अनुभव करता है। स्वयं द्वारा लिखा गया प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव और सांस्कृतिक आदान प्रदान की क्रिया आदि का लेखक के भाव विश्व पर प्रभाव डालता है। यह अनुभव घटनात्मक, परिवेशात्मक एवं सांस्कृतिक प्रकारों का हो सकता है। लेखक प्रस्थान से लेकर वापस आने तक जो प्रत्यक्ष अनुभव करता है, उन्हीं अनुभव में अपनी कल्पनाशीलता, चित्रात्मकता, कलात्मकता जैसे तत्वों को जोड़कर रोचकता के साथ उसका वर्णन करता है। तीसरा तत्व है यहाँ पर व्यापक जीवन। लेखक का जीवन जितना व्यापक होगा, उसकी लेखन विधा एवं विस्तार शैली भी उतनी ही व्यापक होगी। इसके लिए लेखक का यायावर प्रवृत्ति का होना आवश्यक है। इस पृथ्वी पर न जाने कितने धर्म, संस्कृतियाँ, भाषाएं, रीति रिवाज, प्रथाएं, कलाएं, नृत्य प्रकार, वेशभूषाएं, केशभूषाएं, रहन सहन की प्रवृत्तियाँ, सभ्यताएँ, मान्यताएँ, बहुत सारी विविधता ये भारत में देखने को मिलती है। बहुत सारी विश्वों में भी विविधता देखने को मिलती है। इन जगहों पर जाना, वहाँ की सभ्यता और संस्कृति को समझना, दर्शन करना मानव जीवन को व्यापकता प्रदान करता है। इन्हीं अनुभवों द्वारा लेखक को मानवता के वैश्विक विराट स्वरूप का परिचय होता है। इसी कारण वह अपने भाव विश्व, विचार विश्व, कल्पना विश्व का विस्तार कर लेखकीय शैली का विस्तार करता है। चौथा यहाँ पर आधारभूत तत्व। आधारभूत तत्वों में जो है 2 तत्व जोड़े जा सकते हैं, एक स्थानीयता और दूसरा तथ्यात्मकता। यात्रा वृत्तांत करने वाला लेखक अपने मुख्य स्थान के विशेष के साथ साथ वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य, जीवन दर्शन, रीति रिवाज, आचार विचार, आमोद प्रमोद आदि का भी सशक्त यथार्थ जीवनता के साथ चित्रण करता है। यह भी आवश्यक नहीं कि सभी रचनाओं में उपयुक्त विशेषताओं को स्थान मिले। कभी कभी 1-2 मुख्य एवं अन्य को गौण स्थान प्राप्त हो सकता है। दूसरा आधारभूत तत्वों में तथ्यात्मकता होनी चाहिए। अन्य विधाओं में तथ्यात्मकता से एक सीमा तक बचा जा सकता है, लेकिन यात्रा वृत्तांत में तथ्यात्मकता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अगला तत्व है 5वां यहाँ पर द्वितीय तत्व। द्वितीय तत्व में आने वाले तत्वों के कारण यात्रा साहित्य को एक विधा के रूप में रूपायित किया जा सकता है। यह तत्व
यात्रा विवरण को रचनात्मक धरातल पर साहित्य विधाओं से जोड़ता है, इसलिए यह तत्व भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन तत्वों में आत्मीयता, लेखकीय व्यक्तित्व, कल्पनाप्रवणता, चित्रात्मकता, रोचकता, संचरणशीलता एवं उद्देश्य आदि बातें होनी चाहिए। यह तत्व अन्य युद्धों में भी बराबर से विद्यमान होते हैं, परंतु यात्रा साहित्य में इनका वर्णन अलग तरह से होता है। अर्थात आत्मीयता होनी चाहिए। यात्रा वृत्तांतों को मर्मस्पर्शी बनाने के लिए ये तत्व बहुत महत्वपूर्ण है। लेखक जिस प्रदेश का पर्यटन करता है वहाँ की जगहों, स्थानों का आत्मीयता से वर्णन उसमें होना चाहिए। वहाँ की संस्कृति, प्रकृति, समाज, कला आदि घटकों का वह वहाँ पर रमान होकर उसका वर्णन उन सारे बिंदुओं को अपनी कल्पनाशीलता के आधार पर और सौंदर्य में डालकर जो है अपनी कलाओं के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से, समाज के अनुभवों के आधार पर वह उन सभी अनुभवों को उद्घाटित कर वह आत्मीयता उसमें भर देनी चाहिए। लेखकीय व्यक्तित्व या लेखक की प्रवृत्ति उसमें होनी चाहिए। यात्रा वृत्तांत एक वैयक्तिक प्रधान विधा है। इसमें लेखक के व्यक्तित्व की झलक अधिक मात्रा में दिखाई पड़ती है। कल्पना प्रवणता उसमें आनी चाहिए। अन्य विधाओं की तरह यात्रा वृत्तांत में भी कल्पना प्रवणता इस तत्व का महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन अन्य विधाओं से अधिक इसका प्रयोग इस विधा में देखने को मिलता है, क्योंकि ये यात्रा वर्णन है। क्योंकि प्रत्यक्ष यात्रा कर चुका होता है, लेकिन फिर भी वह लिखने के लिए जब बैठता है तो उस वक्त कल्पना का सहारा वहाँ पर लिया जाता है और कल्पना की गहराई में उतरकर वह गहनता के साथ उसको लेखन करता है। उसमें चित्रात्मकता भी होनी चाहिए। यात्रा वृत्तांत के लिए कल्पना प्रवणता के साथ साथ चित्रात्मकता, इस तत्व का भी आवश्यकता उसमें होनी चाहिए। लेखक जिस पर्यटन स्थल पर घूमने जाता है वहाँ की चित्र वह अपने मस्तिष्क तथा अपने कॉपी के रूप में उसको समेटता है और कल्पना शक्ति द्वारा देखे गए चित्रों को वह रूप प्रदान करता है, यानी यथार्थ में लाता है उन्हीं घटना स्थलों को, अर्थात अपने दृश्यों को वो सामने करता है। अगला तत्व है वहाँ पर रोचकता। ये जो तत्व है ये अधिक महत्व रखता है, क्योंकि अगर साहित्य में रोचकता न हो तो पाठक को वह साहित्य निरस प्रतीत होता है। इसलिए रोचकता की सृष्टि के लिए लेखक अपनी रुचि और दृष्टि के अनुसार दंत कथाएँ, जनजीवन के विविध रंग, लोक कथा, नृत्य, वेशभूषा, आभूषण, मकानों की बनावट, स्थान विशेष में मिलने वाले विचित्र तथ्य आदि को देखकर वहाँ का वह यात्रा वृत्तांत में उल्लेख उसका होना चाहिए। संचरणशीलता का भाव पूरे विश्व ब्रह्मांड में परिपूरित होती है। पृथ्वी पर मानव का जन्म भी संचरणशील ही है। मानव का मन का स्वभाव ही संचरणशीलता से निमित्त होता है। संचरणशीलता जिस तरह मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, उसी तरह अपने अनुभवों को दूसरे को हिस्सेदार बनाने की प्रवृत्ति भी उसमें विद्यमान है। अपने अनुभव को लिपिबद्ध कथन, प्रकटीकरण ही यात्रा वृत्तांत है। उसमें और एक तत्व जुड़ता है, कलात्मकता। यात्रा वर्णन का स्वरूप प्रबंधात्मक नहीं होता, लेकिन जिस तरह नाटकों में योग, शिल्प, कला इत्यादि स्थान आते हैं, ठीक उसी तरह यात्रा वर्णन में कलात्मकता स्थान प्राप्त करती है। इसके साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य भी उसमें चाहिए। यात्रा करते समय मनुष्य ऐसी स्थलों का चुनाव करता है जो मन भावक हो, मन को अच्छे लगते हो, मन को उत्साहित करते हो, मन को प्रसन्न करते हो। प्रकृति हर ऋतु विशेष में अपने रंग बिरंगे मनभावक रूपों का आविष्कार कर प्रकृति है। इसीलिए प्रकृति मनुष्य को हर पल नया सिखाती है। इसीलिए प्राकृतिक वर्णन भी बहुत उसमें आवश्यक है। इतिहास बोध उसमें होना चाहिए, यानी ऐतिहासिक बातें जो हैं, भारतवर्ष के इतिहास किस प्रकार का है, अन्य देशों का इतिहास किस प्रकार का है, अन्य राष्ट्रों में इतिहास किस प्रकार घटित हुआ है, उसकी भी झलक उसमें होनी चाहिए। और साथ साथ आखिरी तत्व जो है उद्देश्य, हर विधा का अपना एक उद्देश्य होता है और वह यात्रा साहित्य में एक उद्देश्य उसमें होना चाहिए। यात्रा वैसे प्रस्तुत करता है तो वह सुद्देश्य हो जाती है। सुद्देश्य रचना मनुष्य की ज्ञान वृद्धि में सहायक होती है। यात्रा वर्णन अगर अलौकिक एवं वैचित्र से भरा हो तो पाठक का मनोरंजन भी होता है और आनंद की प्राप्ति भी होती है। यात्री लेखक अपने अनुभव, कल्पना प्रवणता के साथ चित्रात्मकता रूप से रोचकता के साथ प्रस्तुत करता है, जिसका एक निश्चित उद्देश्य होता है। इस प्रकार के तत्व जो हैं हमने आज देखे हैं कि उसमें मुख्य तत्व यात्रा साहित्य के किस प्रकार रहे हैं और उसका विस्तृत वर्णन मैंने आपके सामने रखा हुआ है। धन्यवाद।